अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में आप लोग सीखेंगे कि रेशो टेस्ट क्या होता है और हम इसको किसी भी सीरीज़ के ऊपर कैसे अप्लाई करते हैं या कैसे यूज करते हैं उस सीरीज़ की कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस को जानने के लिए। सपोज करें हमारे पास कोई भी एक सीरीज़ है, ठीक है। अब आप उसको इस तरह डिफ़ाइन करें कि जो हमारे पास ए एन सीरीज़ है उसी से आप लोग an+1 बनाएं और उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू के ऊपर आप लिमिट अप्लाई करें और उस लिमिट हमारे पास कोई भी आंसर आ रहा है l, ठीक है। मीन के हमारे पास इस लिमिट का आंसर आ रहा है हमारे पास l, मीन के ये लिमिट ही आ रही है। अब देखें, अगर इस लिमिट का आंसर लेस देन 1 आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि जो वो सीरीज़ है वो एब्सोल्युटली कन्वर्ज कर रही है। अब एब्सोल्युटली कन्वर्जेंस से क्या मुराद है कि वो कन्वर्ज भी कर रही है, ठीक है, वो कन्वर्ज भी कर रही है। ये हमारे पास एक थ्योरम है, हम उस थ्योरम के थ्रू ये बात कर सकते हैं कि अगर कोई भी सीरीज़ एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंस से क्या मुराद है कि हम अगर उसके अंदर नेगेटिव टर्म आ रही हैं तो हम उस नेगेटिव टर्म को इग्नोर करके हम उसके ऊपर ये रेशियो टेस्ट अप्लाई कर रहे हैं ना। देखिए, हम एब्सोल्यूट वैल्यू ले रहे हैं, नेगेटिव हम टर्म को इग्नोर कर रहे हैं। नेगेटिव टर्म को इग्नोर करने के बाद जो हमारे पास अगर वो जो सीरीज है अगर वो कन्वर्ज कर रही है तो वो एब्सोल्युटली कन्वर्ज कर रही है। और एब्सोल्युटली अगर कोई सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हो तो हम कह सकते हैं कि जो वो असल सीरीज है वो भी क्या कर रही है, कन्वर्ज कर रही है, ठीक है। अब हम आते हैं दूसरी तरफ कि अगर उस लिमिट का आंसर ग्रेटर देन 1 आ जाए तो वो सीरीज क्या होगी, वो डाइवर्जेंट होगी। यहाँ पे कंडीशनली कन्वर्जेंट का कोई चक्कर नहीं है कि वो कंडीशनली अगर वो डाइवर्ज कर रही है तो कंडीशनली कन्वर्ज कर जाएगी, वो कंपैरिजन टेस्ट के थ्रू। बस ये याद रखें इस टेस्ट में कि अगर वो एब्सोल्युटली कन्वर्ज कर रही है तो वो कन्वर्जेंट भी होगी, लेकिन अगर डाइवर्ज कर रही है तो वो डाइवर्ज ही होगी। इसके अंदर कंडीशनली डाइवर्ज कन्वर्जेंट का कोई इशू नहीं है। अगर लिमिट का आंसर 1 आ जाता है तो ये टेस्ट फेल हो जाता है, फिर हम कुछ नहीं कह सकते कि वो कन्वर्ज कर रही है या डाइवर्ज कर रही है, ठीक है। कुछ भी नहीं किया हम लोगों ने, कोई भी एक सीरीज गिवन थी उसी ए एन से हमने ए एन+1 बनाया और उसके अंदर हमने an+1 और an की एब्सोल्यूट वैल्यू ली और उसके ऊपर लिमिट अप्लाई की। और जो आंसर आ रहा है, अगर आंसर लेस देन 1 आ रहा हो तो हम ये कह देंगे कि वो कन्वर्जेंट है, ग्रेटर देन 1 आ रहा हो तो हम ये कह देंगे कि वो डाइवर्जेंट है। अगर 1 आ रहा हो तो हम कुछ नहीं कह सकते कि वो कन्वर्ज कर रहा है, डाइवर्ज कर रहा है, इनके फिर वो ये वाला टेस्ट हमारे पास फेल हो जाता है। एग्जाम्पल हम लोग कर लेते हैं, मज़ीद क्लियर हो जाएगा। हमारे पास ये देखें एक सीरीज गिवन है। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास जो ए एन है वो किसके इक्वल होगा, n² के, ठीक है, 2n के। अब हम इसी से an+1 बनाएंगे। n मीन के n के जगह पे n+1 पुट कर दें आप लोग। n की जगह पे n+1 पुट किया, ये यहाँ पे n की जगह पे n+1 पुट किया और n की जगह पे n+1 पुट किया। तो बाई रेशियो टेस्ट हम ये लिख सकते, हम मीन के बाई रेशियो टेस्ट हम अप्लाई करने लगे, रेशियो टेस्ट को हम अप्लाई करने लगे हैं। तो रेशियो टेस्ट क्या है, हमारे पास an+1 और an की एब्सोल्यूट वैल्यू के ऊपर लिमिट अप्लाई करते हैं। वही किया है, an+1 की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर दी है और an की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर दी है। अब देखें पुट कैसे की है। अब हम अपने आसानी के लिए हमने इस टर्म का लेटर लिख दिया और इसको हमने क्या कर दिया, रिवर्स करके मल्टीप्लाई कर दी है। देखें ना, जो मीन के बट्टे में हो वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाती है, तो हमने इस तरह लिख दिया है। अब देखें हमने क्या किया है, इसको यहाँ से हम लोगों ने ये जो 2n+1 था, ये 2n से कैंसिल होकर सिर्फ 2 बच गया हमारे पास। और यहाँ से हमारे पास क्या हो गया, ये 2n² आ गया और ऊपर n+1 का होल का स्क्वायर आ गया। अब देखें ये भी हमारे पास कोई पॉजिटिव ही आएगा आंसर, इसका भी कोई भी n की कोई भी वैल्यू पुट करें हमारे पास आंसर पॉजिटिव ही आएगा। तो ये हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू हमें कोई इसकी मीन की ज़रूरत नहीं रही कि हम उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लें, ठीक है। तो हम ये हटा सकते हैं। तो हम वैसे सिंपल लिख दिया कि n+1 का स्क्वायर
ओवर 2n स्क्वायर, और जब हम इससे n ज़बरदस्ती कॉमन लेके हम ये आपस में कैंसल आउट कर देंगे तो टोटल हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 1/2। ये 1/2 हमारे पास लेस देन 1 है, तो हम कह सकते हैं कि बाई रेशियो टेस्ट अगर लिमिट का आंसर लेस देन 1 आ रहा है तो वो जो सीरीज़ है वो एब्सोल्युटली कन्वर्ज कर रही है। जब एब्सोल्युटली कन्वर्ज कर रही है तो वो कन्वर्ज भी कर रही होगी। ठीक है, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। और हमारे पास देखें इसी तरह हम एक और एग्जांपल लेते हैं हम, तो इससे मज़ीद क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे वही बात आ जाएगी हमारे पास कि कंडीशनली कन्वर्जेंट की और डाइवर्जेंट की या कंडीशनली कन्वर्जेंट की। हमारे पास कोई भी एक सीरीज गिवन थी। अब देखिए इसके अंदर नेगेटिव टर्म भी आ रही है, लेकिन हमने क्या करनी है, एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है इसकी। अब एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे, वही प्रोसेस किया है कि n की जगह पे n+1 पुट कर दिया है, रेशियो टेस्ट अप्लाई किया है। रेशियो टेस्ट अप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या आ गया, देखिए -10 n फैक्टोरियल ओवर n+1 n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखिए -1 है, तो लेकिन हमने क्या करना है, एब्सोल्यूट वैल्यू ही लेनी है। तो हमने क्या किया है, वही इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ले ली है और नेगेटिव को इग्नोर कर दिया। जब हमने नेगेटिव इग्नोर किया तो हमारे पास क्या आ गया, 10 n फैक्टोरियल ओवर n+1 n फैक्टोरियल आ गया, तो n+1 आ गया। अब देखें हम यहाँ पे लिमिट पुट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा, और ये लेस देन 1 है। जब लेस देन 1 है तो मतलब कि एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगी ये सीरीज, और मीन कि अगर जब एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हो तो वो कन्वर्ज भी कर रही होगी। अब यहाँ पे आप लोगों को इस चीज़ का कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाना चाहिए कि हमारे पास सीरीज क्या थी, -10 की पावर n थी, लेकिन हमने क्या किया, हमने सिर्फ इस माइनस को इग्नोर करके हमने इसके ऊपर रेशियो टेस्ट अप्लाई किया है। मीन के माइनस को इग्नोर किया है, मीन के सिर्फ एब्सोल्यूट वैल्यू ली है। और जब एब्सोल्यूट वैल्यू ली है तो वो कन्वर्ज कर रही है, तो वो हम कहेंगे कि वो एब्सोल्युटली कन्वर्ज कर रही है। जब एब्सोल्युटली कन्वर्ज कर रही है तो फिर हम कह सकते हैं कि वो कन्वर्ज भी कर रही है। ठीक है, मीन के नेगेटिव टर्म को हमने इग्नोर करके उसके ऊपर रेशियो टेस्ट अप्लाई किया। इस चीज़ को यहाँ पे आप लोगों को याद रखना है कि एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है तो वो मीन के वो कन्वर्ज भी कर रही है इस टेस्ट के थ्रू। एक और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं जो डाइवर्जेंस से रिलेटेड हो हमारे पास। देखें -1 की पावर n-1 टू n की पावर 2 की पावर n ओवर n की पावर 4 है हमारे पास। तो देखें an हमारे पास ये आ गया और an+1 ये हमारे पास एक और इसी से ही हमने ये डिराइव कर लिया है an+1। तो रेशियो टेस्ट अप्लाई करेंगे। रेशियो टेस्ट अप्लाई करने के बाद देखिए यहाँ पे क्या की है, सिर्फ इस टेस्ट को आप लोग इस स्टेप को आप गौर कीजिएगा। क्या किया हम लोगों ने, यहाँ पे देखें नेगेटिव टर्म आ रही थी, हम इसको कैंसल आउट करने के बाद भी हमारे पास ये वहाँ पे हमारे पास -1 बचता, लेकिन हमने क्या किया, उस माइनस को हमने इग्नोर किया। मीन के जस्ट हमने क्या लिया, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ले ली है। जब एब्सोल्यूट वैल्यू ले ली है तो अब हमें इसकी मॉडुलस की या मीन की इसकी ज़रूरत नहीं रही है हमारे, तो हमने क्या किया, उसको ख़त्म कर दिया। तो 2 की पावर n+1 ओवर n+1 की पावर 4 और n की पावर 4 ओवर 2n। तो यहाँ से हम लोगों ने क्या किया है, n की पावर 4 हमने ज़बरदस्ती कॉमन लेके कैंसिल कर दी है, तो 2 ओवर 1+1 ओवर n की पावर 4। यहाँ पे अगर लिमिट अप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 2 आएगा, और ये 2 के हमारे पास ग्रेटर देन 1 है, तो बाई रेशियो टेस्ट हम कह सकते हैं कि सीरीज डाइवर्ज कर रही है। अब यहाँ पे कंडीशनली डाइवर्ज का कोई कन्वर्जेंस का कोई इशू नहीं है, डाइवर्ज कर रही है। अगर इसकी मीन के हमने नेगेटिव टर्म को इग्नोर किया है, और इग्नोर करने के बाद मीन के हमने एब्सोल्यूट वैल्यू ली है जस्ट, और फिर भी वो डाइवर्ज कर रही है, तो हम कहेंगे कि ये जो ओरिजिनल है ये भी क्या है, हमारे पास डाइवर्ज ही कर रही होगी। ये रेशियो टेस्ट है। वो हमारे पास था कि कंपैरिजन टेस्ट में हम लोग जिस तरह करते थे कि वो अगर वो एब्सोल्यूट अगर डाइवर्ज कर रही है तो फिर हम चेक करते थे कि वो कंडीशनली कन्वर्जेंट है या नहीं है, लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा सीन नहीं है। यहाँ पे अगर डाइवर्ज कर रही है तो मतलब डाइवर्ज ही कर रही है, और जो असल सीरीज भी है वो भी क्या कर रही है, डाइवर्ज ही कर रही है। तो ये था हमारे पास रेशियो टेस्ट। तो हमने दो एग्जांपल लिए हैं जो कन्वर्ज कर रही थी, और एक एग्जांपल लिया है जो हमारे पास डाइवर्ज कर रही थी। उम्मीद है कि ये आप लोगों को समझ आ गई होगी।